बच्चों, रामनाथन गणितशाला के आज के इस सेशन में हम रियल नंबर्स और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ये एक रिवीजन पीवाईक्यू सेशन है। अगर आप ये 5 प्रॉब्लम जो लिंक में दिया है आप डाउनलोड करके देख लेना। अगर वो आप कर सकते हैं तो प्लीज़ आप बिना देखे उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और बाद में फिर सोल्यूशन मैच कर लेना, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और डेफिनेटली हम सॉल्व कर पाएंगे इसे, ठीक है। द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP इज -150. First 10 terms of an AP is -150, which is understood, and the sum of its next 10 terms is -550. यानी फर्स्ट 10 टर्म्स का सम है -150, नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम है -550, यानी फर्स्ट 20 टर्म्स का सम होगा -150 प्लस -550, तो ये बन जाएगा -150 -550, therefore S20 यानी फर्स्ट 20 टर्म्स का सम है -700, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग? therefore S10 का फॉर्मूला आपको पता है। S10 इज इक्वल टू n/2 यानी 10/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होगा T10, करेक्ट ना। 10 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म A है, लास्ट टर्म T10 है। देयरफॉर -150 इज इक्वल टू 5 A प्लस T10 क्या है? A प्लस 9D है। समझ में आ गया ना। देयरफॉर -150 इज इक्वल टू 5 2A प्लस 9D, देयरफॉर -30, यानी बेसिकली मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2A प्लस 9D इज इक्वल टू -30। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसको करते हैं। इसका क्या हुआ? S20 इज इक्वल टू 20 टर्म्स है इसमें, यानी n/2 यानी 20/2 फर्स्ट टर्म A प्लस लास्ट टर्म T20 है ना। देयरफॉर -700 इज इक्वल टू 10 A प्लस T20 कैसे हम लिखते हैं? A प्लस 19D है ना। फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को? Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1D, ये फॉर्मूला है। तो अगर T20 है तो A प्लस 19D ऐसे आएगा। देयरफॉर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2A प्लस 19D इज इक्वल टू -70। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। एक इधर है, दूसरा इधर है, तो फिर हम कैसे इसको सॉल्व करें? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है या इन 2 वेरिएबल्स है ना। तो एक काम करते हैं, 2 - 1 इससे उसको माइनस कर दो, तो बेसिकली क्या हो गया? 2A प्लस 19D माइनस लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड माइनस करेंगे, ठीक है। 9D इज इक्वल टू -70 माइनस ऑफ -30 इज +30 हो गया, ठीक है ना। देयरफॉर 2A प्लस 19D माइनस 2A माइनस 9D इज इक्वल टू -40। ये गया 10D इज इक्वल टू -40, therefore D is equal to -4, ठीक है ना। if D is equal to -4, substitute, ओके हमको AP फाइंड करना है। सब्स्टिट्यूट D in 1 है ना। तो ये क्या बन जाएगा? 2A प्लस 19D का वैल्यू -4 है इज इक्वल टू -30। इसको सॉल्व करो, आपको A क्या मिलेगा? फाइनली आपको A मिलेगा 3, ठीक है। तो ये है इसको सॉल्व करके देख लेना। तो ये आपको 38 76 -30 यानी 6 38 76 -30 हो गया,
फिर ये बन गया 46, a इज इक्वल टू 13, ए इज इक्वल टू 13 है क्या? इधर कुछ गड़बड़ किया है, 19 नहीं मेरे दोस्त, या 9 होना चाहिए। सो ये -36 हो गया 1 मिनट। सो 9 4 ज़ा 36 है, तो ये बन गया है 6। तो 6 और 2, तो a इज इक्वल टू 3 इज़ करेक्ट, ठीक है ना। सो व्हाट इज़ द AP? सो द AP इज़, थोड़ा रब कर देता हूँ मैं, A मिल गया, D मिल गया हमको, ठीक है। सो द AP इज़ A plus D, A plus 2D, A plus 3D डॉट 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 डॉट। A क्या है? 3 है। A plus D क्या है? D है -4, तो -1 हो गया, है ना, करेक्ट। फिर A plus 2D, यानी A है 3 और ये हो गया -8 यानी -5 हो गया, करेक्ट ना, ऐसा है। और फिर बाद में इसको -9 और -13, ये आपका AP बन गया, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया ये कैसे मैंने सॉल्व किया। थोड़ा बीच में गलत लिख लिया था, ऐसे होता है, तो प्लीज़ चेक करते रहना आप, है ना। ऑल राइट, तो सेकेंड प्रॉब्लम अभी आप देखना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू करो। विल स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर दिस, आफ्टर रब द बोर्ड। ऑल राइट, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है, आराम से आप कर सकते हो इसको। AP क्या है आपका? AP है -12, -9, -6, 21. If 1 is added to each term of the AP, okay, new AP क्या हो गया? New AP will become 1 is added to each term, तो ये बन गया -11, ये बन गया -8, ये बन गया -5 डॉट 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 22, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स उतना ही रहेगा, इनके बीच में डिफरेंस भी उतना ही रहेगा, ठीक है। अब ये देखते हैं, इज एडेड टू ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस AP एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द AP थर्स ऑफ 10। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना सम होगा? अब मुझे पता है A फर्स्ट टर्म -11 है, कॉमन डिफरेंस है -8, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -11 इज इक्वल टू 3, करेक्ट ना, 3 हो गया। अब सम निकालने के लिए मुझे सम का फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है मेरे पास -11, लास्ट टर्म है, कितने टर्म्स है नहीं पता मुझे। एक काम करता हूं मैं, सो लेट देयर बी n टर्म्स, लेट देयर बी n टर्म्स, है ना। सो nth टर्म Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d, है ना। nth टर्म है 22 इज इक्वल टू a क्या है -11 है, प्लस n-1, n नहीं पता इसलिए मैं n का n ऐसे ही लिखता हूँ, और d है 3, सो दिस बिकम्स 3n-1 इज इक्वल टू 33, therefore n-1 इज इक्वल टू 11, therefore n इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। 12 टर्म्स हैं इसमें, ऑल राइट। तो ये इतना मेरे को समझ में आया। तो सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू n/2, इसमें देखो लिख दो जैसे है, n इज इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म, तो 12 टर्म है तो 12/2 हो गया। फर्स्ट टर्म मेरे को पता है -11 है और लास्ट टर्म 22 है, तो ये बन गया 6 × 11 इज इक्वल टू 66, सम ऑफ द all the terms. So sum of all the terms of the AP thus obtained is 66. होपफुली समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। फॉर्मूला अच्छे से कर लेना और बाद में सोचोगे तो अपने आप सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑलराइट, पढ़ना शुरू कर दो बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ऑलराइट, है ना। हाँ, ये आपका वापस रियल नंबर्स पे आ गया है। वो पूछ रहे हैं कि भाई बताओ इरेशनल नंबर प्रूव करो, ठीक है, करते हैं। प्रूव दैट 2 + 3 √5, थर्ड प्रॉब्लम,
तो मैं लेट्स अज्यूम, मैं अज्यूम करूँगा, वही अपना टेक्निक है, अज्यूम करो, आगे कुछ गलती आ जाएगी बोलना गलती हो गई, हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, ठीक है। लेट्स अज्यूम दैट 2 + 3√5 है ना इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, डन। देयरफॉर 2 + 3√5 is equal to a by b, where b is not equal to 0 and a, b are integers, है ना। तो ऐसा है, ये इंटीजर्स हैं, b 0 नहीं है, ये सब सही है। Therefore 2 is equal to a by b minus 3√5 is equal to a minus 3b√5 by b, ये है। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, अगर आप स्क्वेयर करोगे तो ये बन गया a minus 3b√5 by b the whole square. Therefore 4 is equal to a square minus 2 फर्स्ट टर्म यानी a, लास्ट टर्म 3b√5, ठीक है ना, प्लस 3b√5 द होल स्क्वायर, ठीक है ना, बाय b स्क्वायर। Therefore 4b square is equal to a square minus 6ab√5 plus 9 5 45 45b। समझ में आ गया ना, 3 स्क्वायर 9 हो गया, b का b स्क्वायर हो गया, √5 का 5 हो जाएगा, तो 9 5 45 b स्क्वायर बनेगा, सॉरी b नहीं, ऑल राइट, डन। तो इतना समझ में आ गया है हमको। अभी इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाते हैं और b स्क्वायर को हम इस तरफ ले आते हैं इक्वल टू के। देयरफॉर 6ab√5 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 41b स्क्वायर, ठीक है ना। देयरफॉर √5 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 41b स्क्वायर बाय 6ab। नाउ दिस इज अ रैशनल नंबर बिकॉज a और b इंटीजर है, आप कुछ भी करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, तो आपको इसी रैशनल नंबर ही मिलेगा, विच इज ऑफ द फॉर्म समथिंग बाय समथिंग वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। बट √5 उसने दिया हुआ है, √5 इज अ इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल नंबर, है ना। √5 को हमने प्रूव कर दिया रैशनल नंबर है, लेकिन बट दिस इज अ इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर assumption is wrong. Therefore 2 + 3√5 is a irrational number, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रूफ, 2 मार्क का आ जाएगा तो लिख देना, ठीक है। होपफुली सब समझ में आ गया, बस दिस इज हाउ इट इज, ऑल राइट, ठीक है। तो फिर यार फोर्थ वाला करते हैं, फोर्थ वाला पढ़ना शुरू कर दो इसको। ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में से मैंने उठाया है, तो आप देख लेना, ये कोई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में से तो नहीं है, बट सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो CBSE ने रिलीज़ किया था ना, उसमें ये क्वेश्चन था, तो मुझे अच्छा लगा और मैं बोला चलो इसको भी एक ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो कैसे कैसे आते हैं इनके प्रॉब्लम्स, आपको समझ में आएगा। National Art Convention got registration from students from all parts of the country, of which 60 are interested in music. Music में 60 people interested हैं, 84 are interested in dance, dance में 84 interested हैं, ठीक है, and 108 students are interested in handicraft, ठीक है, done. For optimum cultural exchange, organizers wish to keep them in minimum number of groups such that each group consists of students interested in the same
आर्ट फॉर्म एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज़ द सेम। तो बेसिकली वो कम से कम ग्रुप बनाना चाहते हैं, यानी बेसिकली अगर कम से कम ग्रुप तब बनेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एक ग्रुप में होंगे, ठीक है ना। सो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमें एक ग्रुप में डालना है ताकि जितने भी ग्रुप बने वो, वेदर आप हैंडीक्राफ्ट का ग्रुप बनाओ, डांस का ग्रुप बनाओ या म्यूज़िक का बनाओ, जो जितने स्टूडेंट्स इस ग्रुप में हैं उतने स्टूडेंट हर एक ग्रुप में होने चाहिए। अगर मैंने ग्रुप 6 का बनाया, ठीक है, अगर मैं 6 का ग्रुप बनाऊंगा तो यहाँ 10 ग्रुप बनेंगे, यहाँ बनेंगे 6 1 6 12 6 4 14 बनेंगे, ठीक है। और यहाँ बनेंगे 6 1 6 और 8 आई थिंक इतने ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। और हर एक ग्रुप में 6 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। ईच ग्रुप 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। बट ये हो सकता है इसमें 10 ग्रुप की जगह हो सकता है 5 हो, 2 हो, है ना। क्या 6 स्टूडेंट्स सही एक ग्रुप का कैपेसिटी है, ये हमको देखना है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ऐसे तुम अरेंज करो ताकि मिनिमम ग्रुप्स बने। हो सकता है 10 के जगह कम ग्रुप से हम बना सकते हो। तो बेसिकली हमको क्या करना है, ऐसे प्रॉब्लम्स में HCF ढूंढना है। HCF ऐसा एक नंबर ऐसा कोई एक नंबर हो जो तीनों को डिवाइड करता हो और उससे कोई बड़ा नंबर ना हो, ठीक है। 6 तीनों को डिवाइड करता है, इसलिए आपको इक्वल नंबर ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ है। लेकिन हर बार अगर मैं 7 स्टूडेंट्स एक ग्रुप में डालूं तो ये ना ये डिवाइड होगा, लेकिन ये डिवाइड होगा और ये शायद नहीं होगा, है ना। तो ऐसा है। तो HCF ऑफ 60 अगर हम करेंगे 84 108 इज इक्वल टू 60 84 108, ठीक है। 2 डालेंगे हम 30, ये बन गया 42 और ये बन गया 5 54। 2 वापस से डालो 15, ये है 21 और ये है 27। 3 जाएगा डिवाइड करेगा सबको, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा, ठीक है। इसके बाद हम ऐसा कोई नंबर कॉमन नहीं है जिससे हम तीनों को डिवाइड कर सके। सो HCF इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 12। सो बेसिकली आप एक ग्रुप में 12 बच्चे डालो, वो 12 बच्चे अगर इसमें बेसिकली अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो इंटीजर नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स इन मैथ्स बोल रहा हूँ मैं, म्यूजिक, सॉरी, म्यूजिक इज इक्वल टू 60 बच्चे हैं एक ग्रुप में 12 बच्चे, तो 5 ग्रुप बनेंगे, है ना। ग्रुप्स इन डांस 84/12 इज इक्वल टू 7 और हैंडीक्राफ्ट इज इक्वल टू 108/12 इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। सो ये है। अभी हर एक ग्रुप को एक रूम देना चाहते हैं वो, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ रूम्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ रूम्स। सो हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप इज अलॉटेड अ रूम, टोटल नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल टू 5 ग्रुप प्लस 7 ग्रुप प्लस 9, सो ये 12 21। सो 21 आपको रूम्स चाहिए होंगे जो आप इस जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए, ठीक है ना। तो दिस इज़ द ओवरऑल थिंग। होपफुली आपको ये समझ में आया क्यों HCF लेना है। मिनिमम नंबर ऑफ, अगर आप ग्रुप्स बनाएंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे डालने पड़ेंगे, और एक ग्रुप में आप जितने भी ग्रुप बनाओ म्यूज़िक, डांस और हैंडीक्राफ्ट में, तो मैक्सिमम बच्चों का ग्रुप बनाओ जो तीनों को डिवाइड करेगा, बस। तो वो HCF ही होता है। वो नंबर जो सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड करेगा वो HCF है इसका। सो दैट इज़ द ओनली वे आपको आइडेंटिफाई करना है कि HCF निकालना है भाई हमको इस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था आपका 4th प्रॉब्लम। सो 5th प्रॉब्लम हम करेंगे, ये भी आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर से ही आया था। आप देख लेना, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। आई थिंक इट वॉज फॉर अ मार्क, 1 मार्क।
सेक्शन ए में दिया है उन लोगों ने, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हटा के जस्ट उसको एक प्रॉब्लम की तरह बनाया है, ठीक है। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म यानी बेसिकली AP1 है और AP2 है, दोनों का कॉमन डिफरेंस 2 है, सॉरी सेम है, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस APs इज -1, तो -1 है, एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, ठीक है भाई। और कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म? अब बताओ कैसे करोगे। सेकेंड टर्म होगा -1 + D, थर्ड टर्म होगा -1 + 2D, -1 + 3D, फोर्थ टर्म ये है। इसमें -8 + D दोनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम है तो मैं D लेता हूँ। -8 + 2D, -8 + 3D, ओके। डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म इज इक्वल टू, इसका फोर्थ टर्म ये है तो -1 + 3D माइनस इसका फोर्थ टर्म ये है -8 + 3D इज इक्वल टू -1 + 3D, माइनस माइनस प्लस हो गया +8 - 3D, ये गया इज इक्वल टू 7। सो द आंसर इज 7, ठीक है। अगर आप देखेंगे हर एक टर्म, फर्स्ट टर्म का भी डिफरेंस उतना ही है जितना सेकेंड टर्म का डिफरेंस है, थर्ड टर्म का भी डिफरेंस उतना ही है, फोर्थ टर्म का भी वही डिफरेंस है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम है। उनका जो फोर्थ टर्म है, थर्ड टर्म है, सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म है, वो डिफरेंस सेम ही रहेगा। मैं आपको जस्ट ये बताने के लिए किया, डायरेक्टली आप ये देख के ही कर सकते हो। -1 माइनस ऑफ -8 यानी +8 इज इक्वल टू 7, हर एक टर्म का सेम ही डिफरेंस रहेगा, ठीक है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस बिटवीन इन बोथ द केसेस इज द सेम। ऑलराइट बच्चों, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही था। मंडे से कुछ और शुरू करते हैं, ठीक है। तो तब तक आप अपना फार्मूला रिवीजन जैसे मैंने बताया था वैसे करते रहो और लिखते रहो और सॉल्व करते रहो। जितना आप सॉल्व करोगे उतना ही आपकी मास्टरी बढ़ेगी मैथमेटिक्स में, ठीक है। सो टिल वी मीट ऑन मंडे, यू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।